तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ताकुआन और ओत्सु साथ में निकल जाते हैं ताकेजो को पकड़ने, लेकिन उनको मिलती है ताकेजो की बिछाई हुई लाशें। उसके बाद हम देखते हैं रात का सीन जहाँ पे वो दोनों साथ में बातें कर ही रहे होते हैं डिनर करते हुए, लेकिन तभी वहाँ पे ताकेजो आ जाता है और ओत्सु भी ताकेजो को सारी सच्चाई बता देती है जो उसको पता है। उसके बाद ताकेजो ओत्सु के बाहों में ही बेहोश हो जाता है। अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ताकुआन ताकेजो को कंधे पे उठा के ले जा रहे होते हैं। सभी गांव वाले ताकेजो को ताकुआन के कंधे पे देखकर शोर करने लगते हैं। वो लोग बोलते हैं, इस राक्षस को पकड़ लिया, देखो इस मॉन्स्टर को पकड़ के ले आए हैं, उसे कैप्चर कर लिया गया है। हम देखते हैं कि गांव वाले बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं जो ताकेजो को बेहोशी की हालत में भी पीट देते हैं। फिर हम देखते हैं कि ताकुआन फिर से ताकेजो को बांधकर मंदिर के सामने ही पेड़ में लटका देते हैं। होश आते ही ताकेजो देखता है कि ताकुआन ने उसको बांधकर पेड़ पर लटका रखा है। ताकेजो सोचता है, आखिर इसने मुझे मारा क्यों नहीं। जिसमें ताकुआन ताकेजो को बोलता है, तो तुम अभी भी जिंदा हो? जिसमें ताकेजो ताकुआन से बोलता है, ये सब खत्म करो और मुझे मार दो। लेकिन ताकुआन ताकेजो से बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। जिसमें ताकेजो सोचता है, मुझे ऐसे बेइज्जत क्यों किया जा रहा है। ताकेजो अपने आप में ही सोच रहा होता है, मैं हमेशा से तैयार था कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, मुझे मार दो, मैं यही हूँ, मरना और मारना, हमेशा मैं इन बातों के लिए तैयार था। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले सीन में शाम तक बारिश शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि सीन में ताकुआन ओत्सु को बाहर जाने से मना कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं, मैंने तुम्हें फिर से बोल रखा है कि बाहर मत जाना। वेल ओत्सु को ताकेजो के लिए फिक्र हो रही होती है, इसलिए वो बाहर जाने की कोशिश कर रही होती है। फिर ताकुआन बोलते हैं ओत्सु से, तुम बाहर मत जाओ, क्योंकि अगर तुमने उसको वहाँ ऐसी हालत में देख लिया तो क्या तुम्हें उसको आजाद करने की इच्छा नहीं होगी, तो इसीलिए तुम बाहर नहीं जा सकती। जिसमें हम देखते हैं कि ओत्सु बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसने ही ताकेजो को फंसाया है। लेकिन ताकुआन ओत्सु से बोलते हैं, तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन ताकेजो को जरूर ऐसा नहीं लगता होगा कि तुमने ही उसको फंसाया है। जिसमें हम देखते हैं कि ओत्सु बहुत ज्यादा दुखी होती है। अंदर ओत्सु दुखी होती है और बाहर ताकेजो मूसलाधार बारिश में भीग रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ दूसरी तरफ बुढ़िया बहुत ज्यादा खुश होती है। ग्रैनी ताकेजो से बोल रही होती है, होनागडेन फैमिली का प्रीशियस सन तुम्हारी वजह से मारा गया और तुमने वो बेकार सी कहानी बनाई जिसमें वो दूसरी औरत के साथ कहीं और रह रहा है। हाँ, मैं खुद पता कर लूंगी वो अभी भी है या नहीं, पर तुम्हारी मौत होते हुए देखने के लिए मैं बहुत बेताब हूँ। मर जाओ वहीं लटके लटके। मैं रोज यहाँ पे आके तुम्हारी तड़पती हुई शरीर को देखने आऊंगी। तुम्हारी मौत का स्वाद चखूंगी मैं। भले ही ये स्प्रिंग का मौसम है, लेकिन बहुत ज्यादा ठंड है। ये तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। और इतनी ज्यादा ठंड में भी हम देखते हैं कि ताकेजो पूरी रात बारिश में भीगता ही रहता है। सुबह ग्रैनी फिर से ताकेजो को देखने के लिए आती है। ताकेजो को देखकर बुढ़िया को ऐसा लग रहा होता है कि ताकेजो मर गया। बुढ़िया बोलती है, तुम अभी तक मरे नहीं। ये बोलकर बुढ़िया खुश हो ही रही होती है, लेकिन तभी उसके मुंह में कुछ बूंदें गिरती है। हमें पता चलता है कि ताकेजो ने बुढ़िया के मुंह पर ही पेशाब कर दिया है, जिसमें बुढ़िया बहुत ही ज्यादा पागल हो जाती है। वो ताकेजो को चिल्ला चिल्ला कर गालियां देके उस पे पत्थर मार देती है और बोलती है, मुझे लगा हरामखोर तू मर गया है, मर जा साले। जिसमें ताकेजो ताकुआन के बारे में सोचकर अपने मन में बोल रहा होता है, पागल मोंग, जल्दी से इधर बाहर आओ, ये सब कुछ खत्म करो, मुझे मार दो। हम देखते हैं कि तभी ताकुआन बाहर आ जाता है, लेकिन फिर से वो ताकुएजो को एक नजर देखकर फिर से लौट के चला जाता है और इसी तरह ये दिन भी निकल जाता है। फिर ताकेजो अपनी फिर से सोच वाली दुनिया में पहुंच जाता है, जिसमें उसको ताकुआन की कही हुई बात याद आती है। ताकुआन बोलते हैं, तुम इस गाँव के सबसे कमजोर आदमी हो। जो सोचकर ताकेजो बोल रहा होता है, ये सच नहीं है, मैं और कमजोर, मैं आज तक किसी से नहीं हारा, मैं बस ताकतवर बनना चाहता था और ज्यादा, सबसे ज्यादा ताकतवर। जिसमें ताकेजो को फिर से अपने पिता की याद आती है, जिसमें उसके पिता ताकेजो को उसकी माँ जाने के बाद बोल रहे होते हैं, वो बेवकूफ औरत अब तुम्हारी माँ नहीं है। फिर हम देखते हैं कि ताकेजो के दिमाग में और भी बचपन की बहुत सारी यादें घूमने लगती है। हम देखते हैं कि ताकेजो अपने माँ को ढूंढते हुए भटकते भटकते रास्ता पूछते हुए किसी तरह उनके पास पहुंच जाता है।
ताकेज़ो बोलता है, मैं बस अपनी माँ को देखना चाहता था, मैं बस उनको एक बार देखना चाहता था, मैं बस उनको बताना चाहता था कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि ताकेज़ो की माँ ने भी उससे आंखें फेर ली होती है और ताकेज़ो की माँ ताकेज़ो से बोलती है, तुम वापस अपने पिता के पास अपने घर चले जाओ। और तभी वो समय था जब से मुझे पता चला कि मैं बहुत कमजोर हूँ और मुझे ताकतवर बनना होगा। मैं ताकतवर बनना चाहता था ताकि फिर से मुझे किसी और के टुकड़ों पर पलना ना पड़े, मुझे किसी पे डिपेंड ना होना पड़े और सच में मैं किसी दिन ताकतवर बन जाऊंगा, इतना ज्यादा कि सूरज के नीचे मुझे कोई हरा नहीं पाएगा। मैं बस इतना ही चाहता था। हम तभी देखते हैं कि ताकुआन भी ताकेज़ो की यह हालत देख रहे होते हैं दूर से। हम देखते हैं बाद में ताकेज़ो को अकेला देखकर ओत्सु एक लंबी सी छड़ी लेकर ताकेज़ो के पास पहुंच जाती है। ओत्सु ताकेज़ो को आवाज देती है और बोलती है, ताकेज़ो ये देखो मैं छुप के ये क्या लेके आई हूँ। हम देखते हैं कि ओत्सु ताकेज़ो के लिए कुछ खाने के लिए लाई होती है। ये देखकर ताकेज़ो बिल्कुल हैरान हो जाता है। ओत्सु खाने को एक लंबी सी छड़ी के एक छोर पे बांधकर ताकेज़ो के मुंह के पास ले जाने की कोशिश कर रही होती है, जिसमें वो बोलती है, ताकुआन ने मुझे बोला है कि मैं तुम्हें आजाद ना कर दूं, लेकिन अगर तुम कुछ भी नहीं खाओगे तो तुम मर जाओगे। ओत्सु ये सब बोल ही रही होती है, लेकिन वो तभी उस छड़ी को ताकेज़ो के सिर पे ही मार देती है गलती से। साथ ही साथ वो खाना भी छड़ी से निकलकर जमीन पे गिर के खराब हो जाता है। ये होते ही ओत्सु बिल्कुल घबरा जाती है और तभी ताकुआन भी घर के बाहर आ जाते हैं, जिनको बाहर आता देख ओत्सु भी डर के वहाँ से भाग जाती है। जाते जाते ओत्सु ताकेज़ो से वादा करते हुए जाती है कि कल वो फिर से ताकेज़ो के लिए खाना लेके आएगी। यहाँ दूसरी तरफ ताकेज़ो ताकुआन को देखकर बोलता है, ये सब अब खत्म करो, मुझे अभी यही मार दो। लेकिन ताकुआन ताकेज़ो को अनदेखा कर वापस अंदर चले जाते हैं और ताकेज़ो वहीं पे लटका हुआ रह जाता है। उसके बाद अगले दिन फिर से बुढ़िया ताकेज़ो को देखने आती है, लेकिन उसको पता चलता है कि आज भी ताकेज़ो नहीं मरा। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि बुढ़िया जाके ओत्सु से मिलने जाती है, जहाँ पे वो ओत्सु को बोलती है, ओत्सु तुम ये क्या बोल रही हो, आ जाओ मेरे साथ आके मेरी बहू बन के रहो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं तुम्हें खुद की बहू बनने देने के लिए तुम पर एक एहसान कर रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने के लिए। अभी वो वक्त आ चुका है जब तुम इस बेकार से मंदिर को छोड़कर हमारी होनाइडन फैमिली का हिस्सा बनो। बुढ़िया की ये बकवास बातें सुनकर ताकुआन ग्रैनी से पूछते हैं, हाँ बहू बनकर, लेकिन वो शादी किसके साथ करने वाली है, माता हेची तो यहाँ पे है ही नहीं। जिसमें बुढ़िया जवाब देती है, चुप रहो, माता हाची लौट के आने वाला है। और वैसे भी ओत्सु जब तुम बस एक अनाथ बच्ची थी तब मैं ही वो थी जिसने तुम्हारी परवरिश की, तुम्हें बड़ा किया और अब तुम्हें हमारी होनाइडन फैमिली का मेंबर बनने के लिए मैं तुम्हें एक ऑफर भी दे रही हूँ। अभी तुम्हें तुरंत ही होनाइडन फैमिली को ज्वाइन कर लेना चाहिए। मैं खुद को रिपीट कर रही हूँ। हम देखते हैं बुढ़िया की ये सब बकवास बाहर से ताकेज़ो भी सुन रहा होता है। यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ओत्सु माता हाची को याद करने लगती है और उसके धोखाधड़ी वाले इंसिडेंट को याद करके वो रिस्पेक्टफुली ग्रैनी को उनके ऑफर के लिए मना कर देती है, जो सुनकर बुढ़िया बौखला जाती है। वो बोलती है, क्या? हम देखते हैं ओत्सु घुटनों के बल झुकते हुए माफी मांगते हुए बुढ़िया से बोलती है, मैं कभी भी आपके मुझ पे किए हुए एहसानों को नहीं भूलूंगी। आपने ही मुझे बहुत ज्यादा खुशी दी है मेरी जिंदगी में। मैं भी पहले होनाइडन फैमिली का हिस्सा बनना चाहती थी बहुत ज्यादा, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं माता हाची से नफरत करती हूँ। उसने मुझे धोखा दिया है और इसीलिए मैं होनाइडन फैमिली का हिस्सा नहीं बन सकती। ये सब बकवास बातें सुनकर बुढ़िया की सुलगने लगती है और बाहर ताकेज़ो भी ये सब बातें सुन लेता है। ताकेज़ो ओत्सु के डिसीजन को लेकर खुश हो ही रहा होता है, लेकिन तभी पागल बुढ़िया ओत्सु को पीटने लग जाती है। बुढ़िया ओत्सु को बोलती है, बेवकूफ लड़की, मुझे बताओ कि हरामखोरी किसने की है, तुम जंगली बिल्ली कहीं की? जिसमें ताकुआन बोलते हैं, बस बहुत हो गया। उसके बाद बुढ़िया ओत्सु से बोलती है, इसकी तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सब बकवास करने के बाद बुढ़िया वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि ताकुआन ताकेज़ो को देखने के लिए फिर से बाहर आता है, जिसमें ताकेज़ो ताकुआन को देखकर छटपटाने लगता है। फिर ताकेज़ो चिल्लाकर ताकुआन को बोलता है, मुझे मार दो। जो देखकर ताकुआन बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। वो बोलते हैं, क्या तुम में अभी भी
ताकत बाकी है। अगर तुम अपनी ताकत बचाते नहीं हो तो तुम जरूर से मर जाओगे। जिसमें ताकेजो ताकुआन से बोलता है, क्यों तुम्हें मुझे एक वॉरियर की मौत देने से परेशानी है? मुझे मार दो, मैं मरने से नहीं डरता। जिसमें ताकुआन ताकेजो को बोलते हैं, जरूर से वहाँ ऊपर से तुम्हें ये व्यू देख देख कर थकान हो चुकी है ना? तो ऊपर से ये बेकार के नज़ारे देख के खुद को थकाने से अच्छा है तुम एक बार खुद में झांक के खुद के नज़ारे क्यों नहीं देख लेते। जो सुनकर ताकेजो को बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आता, वो कंफ्यूज हो जाता है। ताकेजो को बस चारों तरफ अंधेरा ही दिख रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि रात के अंधेरे का फायदा उठाकर ओत्सु फिर से ताकेजो से मिलने आ जाती है। ओत्सु ताकेजो के लिए फिर से खाना लेके आई है, जिसमें ओत्सु ताकेजो को देखकर बोलती है, हाँ, इस बार हम लोग सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं ये चावल वहाँ ऊपर पहुँचा दूंगी, लेकिन इसको पकड़ने के लिए तुम्हें भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तुम थोड़े एफर्ट्स तो डालो। चलो अभी अपना मुंह खोलो थोड़ा बड़ा करके, ताकि तुम ये ब्राइस को अपने मुंह से पकड़ पाओ। लेकिन हम देखते हैं कि ओत्सु की इन सभी एफर्ट्स का ताकेजो कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है। वो अपना मुंह जरा भी नहीं खोल रहा होता है, जो देखकर ओत्सु फिर से ताकेजो से बोलती है, चलो अब मुंह खोल भी दो, तुम्हें खाने के लिए मुंह खोलना होगा। जो सुनने के बाद ताकेजो फाइनली इस बार अपना मुंह खोल देता है। ताकेजो को मुंह खोलते हुए देखकर ओत्सु भी फिर से कोशिश करती है, लेकिन इस बार फिर से वो ताकेजो के आँख फोड़ देती है, जो देखकर ओत्सु खुद से ही डिसअपॉइंट हो जाती है। उसके बाद ओत्सु फिर से ताकेजो को कल के लिए वादा करके फिर से वहाँ से निकल जाती है। फिर हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं कि अभी तो कौवे भी इकट्ठा होने लग गए हैं ताकेजो के मौत का इंतजार करते हुए। कौवों को देखकर ताकुआन ताकेजो से बोलते हैं, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लोग रो रहे हैं कि मर जा मर जा। है ताकेजो, सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, तुम एक योद्धा की तरह ऑनरेबली मरना चाहते हो, हाँ? तो फिर तो तुम एक सेल्फिश इंसान हो। तुमने जितने लोगों को भी अभी तक मारा है उन सब की एक अपनी जिंदगी थी, चाहे उनकी जिंदगी अच्छी हो या बुरी, लेकिन वो इसी दुनिया में पैदा हुए और फिर वो जिंदगी की परेशानियों का सामना करते हुए बड़े हुए। उनमें से कुछ लोगों के परिवार भी होंगे और कुछ लोग अकेले। उन लोगों के कुछ ऐसे भी होंगे जिनके होप्स होंगे, बहुत से कीमती सपने होंगे, और शायद उनमें से ही कुछ होंगे जिनके कोई भी सपने नहीं होंगे। जिसमें हमें दिखाया जाता है कि ताकेजो का खुद का सपना जो था इनविंसिबल अंडर द सन, उसके बारे में दिखाया जाता है। फिर ताकुआन आगे बोलते हैं, लेकिन तुमने सब कुछ खत्म कर दिया ताकेजो, तुमने उन सभी को मार दिया। उसके बाद ताकुआन बोलते हैं कि किस हक से तुम एक ऑनरेबल डेथ मांग रहे हो? किसने तुम्हें ये अधिकार दिया है? जो सुनते ही ताकेजो को अपने एक ड्रीम स्पेस में वो सभी लोग दिखते हैं जिसको उसने मौत के बाद उठा दिया है। ताकुआन बोलते हैं कि तुम खुद जिंदा रहने के लिए तुमने उन सभी लोगों की जिंदगी ले ली जिन पर तुम्हें कोई हक ही नहीं था, और अब तुम्हें खुद अपनी मौत एक ऑनरेबल वॉरियर की तरह चाहिए। क्या ये सेल्फिशनेस नहीं है? जो सुनकर ताकेजो को अपने किए पर पछतावा होने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि तभी वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है, जो देखकर ताकुआन बोलते हैं, लगता है स्वर्ग भी तुम्हें सूरज के नीचे ऐसे सड़ के मरने देना नहीं चाहता। ऊपर वाले ने भी तुम्हें अभी तक माफ नहीं किया है। और इसके बाद वो भी ताकेजो को ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। हम देखते हैं कि बारिश लगातार गिरे जा रही होती है और ताकेजो लगातार भीगता हुआ रहता है, पर अभी तक हम देखते हैं कि ताकेजो की हिम्मत नहीं टूटती। अभी तक उसको बस सामने अपना गोल दिख रहा होता है, जो होता है इनविंसिबल, इतना ताकतवर कि कोई भी उसकी बराबरी ना कर पाए। उसके बाद ताकेजो फिर से अपने बाप शिनमेन मोनीसाई की यादों में चला जाता है, जिसमें उसका बाप बोलता है, मुझे अब समझ आ रहा है, तुम भी मेरे से बेवकूफ़ों की तरह लड़ना चाहते हो, तो ठीक है, वो तलवार उठा लो। हम देखते हैं कि बचपन में ताकेजो अपने बाप से ही लड़ने के लिए चैलेंज करता है। हम देखते हैं कि ताकेजो का बाप ताकेजो से बोलता है, तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उस तलवार से मुझे काट के फेंक सकते हो? लेकिन हम देखते हैं कि छोटे ताकेजो का वैसा मतलब नहीं होता। लेकिन ताकेजो का बाप बोलता है, ऐसा नहीं है, दरअसल असलियत में बात है कि सूरज के नीचे एक ही इनविंसिबल आदमी रह सकता है,
जिसको कोई हरा नहीं सकता। जिसके बाद वो फिर से ताकेजो को तलवार उठाने के लिए बोल देते हैं, जो सुनकर ताकेजो भी तलवार उठा लेता है, जिसमें ताकेजो का बाप उससे बोलता है, तुम्हारी रगों में शिनमेन मोनिसाई का खून दौड़ रहा है, तो ये तो अनडाउटेडली सच है कि तुम एक ना एक दिन जरूर ताकतवर बन ही जाओगे। और सबसे बुरी बात यह है कि इवेंचुअली तुम मेरे लिए ही एक खतरा बन जाओगे, तो क्यों ना मैं आज ही तुम्हें मार दूं। ये बोलने के बाद वो ताकेजो के ऊपर हमला करके ताकेजो के बाल काट देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ताकेजो एक पल के लिए भी नहीं घबराता, जो देखकर उसका बाप बोलता है, तुम एक पल के लिए भी नहीं घबराए। इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि लोग तुम्हें डीमन चाइल्ड बोलते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ताकेजो अपने सपने से बाहर आ जाता है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू होते हैं। और इसी पॉइंट पर ये वीडियो भी खत्म होता है। तो वीडियो कैसी लगी है बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर से, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है और बढ़िया अमेजिंग स्टोरी कंटिन्यू होगी। तो तब तक के लिए कहने को है बात